अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अंदाज़ा लगाओ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना करम है उम्मत मुस्लिमीन पर कि जब उम्मत को अल्लाह मुख़ातब फरमाता है तो इस अंदाज से फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र व एहसान है। उस रब का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। दीगर लोगों को अल्लाह ने कहीं कहा है कुल या अय्युहल काफिरून, लेकिन उम्मत मुस्लिमीन पर अल्लाह ने कितना बड़ा एहसान फरमाया है कि जब भी मुखातब करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो ये कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। कई मकामात पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। उस रब का शुक्र एहसान है कि अल्लाह हमें ईमान वालों कहकर पुकार रहा है, ईमान वालों कहकर फरमा रहा है। तो जितना रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया है कम ही है। कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। जब हम पर अल्लाह की जानिब से रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं तो हमारे और आपके ऊपर लाज़िम व ज़रूरी है कि अपने रब की रज़ा के लिए, अपने रब की रज़ा के लिए, अपने रब की खुशनुदी हासिल करने के लिए, अपने रब को राज़ी करने के लिए रोज़ा रखा जाए। रब की बारगाह में अगर मकबूल होना है, रब की बारगाह में अगर बुलंद होना है, रब की बारगाह से कुछ लेना चाहते हो, रब की बारगाह में अगर कुछ मकाम चाहते हो, रब की बारगाह में कुछ रुतबा चाहते हो, रब की बारगाह से कुछ हासिल करना चाहते हो, तो रब्बुल आलमीन की इबादत करो, अल्लाह की रियाजत करो, उसकी बंदगी करो, उसकी रज़ा के लिए, उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए रोज़ा रखो। अगर तुम उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए रोज़ा रखोगे तो यकीन अल्लाह तुम्हें बख्श देगा, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। आज पूरी दुनिया के अंदर आप देखें, हमारे मुआशरे का हाल बहुत बुरा है। अगर एक मोहल्ले के अंदर अगर 1000 फर्द मौजूद हैं, 1000 लोग मौजूद हैं, तो उनमें से ज़्यादा अगर रोज़ा रखने वाले लोग नज़र आते हैं तो वही 50, 40, 30, 20 लोग। अंदाज़ा करो कि इतने उम्मत मुस्लिमीन कि इन तमाम लोगों के ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया, लेकिन रोज़ा रखने वालों की तादाद देखें 20 है, 30 है, और ऐसे उम्मत मुस्लिमीन हज़ारों की तादाद में नज़र आती है। आज मुसलमान जो परेशान है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने रब्बुल आलमीन के फरमान से मुंह फेर लिया है। अल्लाह ने जो चीज़ें हमारे ऊपर फ़र्ज़ की हैं हमने उसे पसे पुश्त डाल दिया है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे भी मुंह मोड़ लिया है। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशुमार रहमत नाज़िल फरमाता है अपने नेक बंदों पर। असबहानी के अंदर एक रिवायत मौजूद है, यही रिवायत अत-तरग़ीब व तरहीब के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान की पहली रात आती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर नज़रे करम फरमाता है, और जब अल्लाह अपने बंदे पर नज़रे करम फरमा दे तो वो जहन्नम में नहीं जा सकता, उस पर अजाब नहीं हो सकता जिस पे अल्लाह अपनी नज़रे करम फरमा दे। हर दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10 लाख गुनहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि हर दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10 लाख गुनहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। अल्लाहु अकबर। और जब ईद की रात आती है तो फरिश्ते ईद मनाने आते हैं, यानी ईद की खुशियों का एहतमाम करते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों से फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों, ए गिरोहे मलाइका, ज़रा तुम ये बताओ कि इन लोगों ने अपना काम पूरा कर लिया है
यानी इन्होंने पूरे माह के रोज़े रखे हैं, इन्होंने पूरे महीने के रोज़े रखे हैं। मेरे फरिश्तों, इन बंदों ने मुझे मेरी रज़ा के लिए, मेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए इन्होंने पूरे माह भूखे और प्यासे रहकर, कारोबार को छोड़कर मेरी रज़ा के लिए रोज़ा रखा है। ए मेरे फरिश्तों, ये बताओ अब मैं इनको क्या दूं? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं बारगाह रब में कि मालिक मौला, जब इस बंदे ने काम पूरा किया है, मेरे अल्लाह तेरी रज़ा के लिए इसने काम किया है, हमारे रब तेरी रज़ा के लिए इस बंदे ने ना तो भूख देखी, ना प्यास देखी, ना अपना कारोबार देखा, सब कुछ छोड़कर मौला तेरी रज़ा के लिए रोज़ा रखा है, तेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए रोज़ा रखा है। मेरे परवरदिगार, अब इस बंदे को पूरा अजर दे दे, इस बंदे को पूरा बदला दे दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, तुम गवाह हो जाओ, इस बंदे को मैंने बख्श दिया है। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, मेरे फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, जिन लोगों ने रमज़ान का महीने की कदर की, रोज़े रखे मेरी रज़ा के लिए, मैंने उन तमाम लोगों को बख्श दिया है। अज़ीज़ान गिरामी, इससे अंदाज़ा लगाएं कि रमज़ान मुबारक की कितनी अहमियत है, इस माह की कितनी फजीलतें हैं। अगर एक नेकी करो तो 70 नेकियां मिले। हालांकि ये किसी भी महीने में नहीं है रमज़ान के अलावा। एक शख्स और आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रा आप ये बता दें कि अगर मैं इस बात की गवाही दूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, या रसूल अल्लाह, और उसके बाद मैं नमाज भी अदा करूं, 5 वक्त की नमाज भी अदा करूं, या रसूल अल्लाह, अगर मेरे पास इस्तिताअत हो तो मैं हज भी करूं, या रसूल अल्लाह, अगर मैं ज़कात भी दूं, और या रसूल अल्लाह, अगर मैं रमज़ानुल मुबारक के रोज़े भी रखूं और रातों में क़याम भी करूं, यानी मैं तरावी भी पढ़ूं, तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा हश्र किसके साथ होगा? तो मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, ऐ शख्स सुन ले, तेरा हश्र शुहदा के साथ होगा, सालिहीन के साथ होगा, यानी तेरा मकाम, तेरा रुतबा और तुझे जो सवाब मिलेगा, जितना शुहदा को मिलता है, जितना सालिहीन को मिलता है, तुझे उस कदर सवाब दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। अंदाज़ा लगाएं कि रमज़ान मुबारक की कितनी अहमियत है। ऐ उम्मते मुस्लिमीन, अगर वाकई आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत फरमाते हो, वाकई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हो, वाकई अपने आप को रसूल की उम्मत कहते हो, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखें और अल्लाह की रज़ा के लिए, मुस्तफ़ा की सुन्नत को कायम करने के लिए रोज़ा रखें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हम सबको रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और रमज़ानुल मुबारक से महब्बत करने की तौफ़ीक़